यानी कि सेल भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस भी गिर रहा है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है उस कंपनी के शेयर को खरीदने का। श्री कृष्ण जी तो यही कहते हैं ना कि इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना होता है, बाकी फल का चिंता उन्हें नहीं करना चाहिए। मार्केट क्रैश में यानी कि गिरते हुए मार्केट में आखिर कैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोजा जाता है। वैसा स्टॉक्स जो स्टॉक्स का प्राइस तो काफी महंगा होना चाहिए, लेकिन मार्केट में गिरावट की वजह से, मार्केट क्रैश होने की वजह से वो सारा स्टॉक्स का प्राइस काफी ज्यादा सस्ता हो गया है। वैसा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोजने का क्या क्या तरीका होता है, आज की वीडियो में इसी चीज को डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आपने एक बार अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोजने का तरीका समझ लिया ना, उसके बाद फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट है, स्टॉक का पास्ट नेचर को समझो। यानी कि जब भी शेयर बाजार में गिरावट होती है ना, तो हर एक कंपनी के शेयर में गिरावट होती है। अब हर एक कंपनी के शेयर में गिरावट होती है तो हर एक कंपनी का शेयर सस्ता हो गया, अंडर वैल्यूड हो गया, ये बोलना कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का आखिर डिस्काउंट लेवल को कैसे पता लगाया जाता है। कोई भी कंपनी यहां तक गिर चुका है, अब इसके बाद और गिरावट नहीं हो सकती है, ये लेवल को आखिर कैसे पता लगाया जाता है। उसके लिए सिंपल सा टेक्निक ये है कि उस स्टॉक का पास्ट नेचर को समझो। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक कंपनी है, इस कंपनी के शेयर को आप खरीदना चाहते हो। अब इस कंपनी का शेयर मार्केट में गिरावट की वजह से इस कंपनी का शेयर का प्राइस भी काफी ज्यादा गिर गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का जो शेयर है ये यहां तक ही गिरा है या फिर इसके बाद और ज्यादा गिर सकता है। आपको कैसे इस कंपनी का शेयर का डिस्काउंट लेवल पता चलेगा, उसके लिए उस स्टॉक का आपको पास्ट नेचर को समझना पड़ेगा। यानी कि वो स्टॉक पास्ट में पहले और कितना टॉप लेवल से गिरा है, कितना परसेंटेज गिरा है, ये नेचर को अगर आपने समझ लिया तो आप कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा सकते हो कि अभी के टाइम पे ये स्टॉक और कितना टॉप लेवल से गिर सकता है। ये चीज का अनुमान आप लगा सकते हो। नहीं समझे बात? आइए इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं, तब आपके भेजे में इजीली घुस जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल देने के लिए रेंडमली एक कंपनी का चार्ट को ओपन कर लिया है। क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना, ये सेबी के गाइडलाइन के खिलाफ है। मुझे आपको समझाना है तो किसी न किसी कंपनी का चार्ट ओपन करना ही पड़ेगा। अब मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको इस कंपनी के शेयर को खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये कंपनी का शेयर टॉप लेवल से गिरा है, ये जो बाउंस बैक देख रहे हो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करो, फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझ लो। मान के चलते हैं टॉप लेवल से गिर चुका है, मार्केट का प्रेशर की वजह से शेयर बाजार क्रैश हो रहा है, इसके वजह से इस कंपनी के शेयर भी गिर गया। अब आपको इस कंपनी के शेयर को खरीदना है। आपने देखा कि भैया टॉप लेवल से गिर तो गया है, मुझे इस कंपनी के शेयर को खरीदना है, लेकिन आपके अंदर डर है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी के शेयर और यहां से गिर गया तो क्या होगा। अब देखो, शेयर का प्राइस आने वाले समय में और कितना गिर सकता है ये किसी के भी हाथ में नहीं होता है। कोई नहीं बता सकता है कि कंपनी का शेयर और कितना गिर सकता है। हम लोग बस शेयर बाजार में अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाने के अलावा हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कैसे अनुमान लगाया जाता है उसी को तो समझने वाले हैं। तो टॉप लेवल से गिरा है, अब आपके अंदर डर है कि ये कंपनी के शेयर और गिर गया तो क्या होगा, और भी गिर सकता है। तो ये अगर आपको पता लगाना है तो सिंपली आपको उस कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड को देखना है। पास्ट रिकॉर्ड देखने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आपको टाइम फ्रेम को वीकली या फिर मंथली कर देना है। वीकली मंथली कर दोगे तो देखने में सुविधा होगा। उसके बाद सिंपली ज्यादा घिचीमिची दिखे तो आपको लाइन में कर देना है। लाइन में आपने कर दिया ना, आपको बस पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद देखना है कि उस स्टॉक में टॉप लेवल से अगर गिरा है तो कितना परसेंटेज गिरा है। यहाँ पे देख रहे हो टॉप लेवल से यहाँ पे गिरा है। आपको बस कैलकुलेट करना है कि चलो भाई टॉप लेवल से गिरा तो है, लेकिन कितना परसेंटेज गिरा है। ये देखो जी, मोटा मोटी राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 30% मोटा मोटी गिरा है। ठीक है, यहाँ पे देख लिया, और थोड़ा पीछे चले जाना है। पीछे जाने के बाद देखना है कि अगर यहाँ पर भी गिरा है तो कितना परसेंटेज गिरा है, ये परसेंटेज आपको देख लेना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी 35% यहाँ पे गिरा है। ठीक है, पहले हमने देखा था 30% गिरा था, अभी 35% गिरा है। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा पीछे चलते हैं। चलो जी, और थोड़ा पीछे चलते हैं। इस तरीके से आपको किसी भी स्टॉक का पास्ट नेचर को देख लोगे ना तो कितना सुविधा होगा आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टॉप लेवल से मोटा मोटी यहाँ पर भी 30% गिरा है, उसके बाद कमबैक किया है। तो मोटा मोटी इस स्टॉक का हमने यहाँ पर, मैंने आपको जल्दबाजी के लिए थोड़ा सा कम ही डेटा दिखाया। आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको और थोड़ा पीछे जाना है और थोड़ा डीपली एनालिसिस करना है। कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो मोटा मोटी हमने इस कंपनी का नेचर को देखा तो हमें यह पता चला कि भाई ये कंपनी का शेयर में 30-35% गिरावट होती है, उसके बाद इस कंपनी के शेयर में कमबैक शुरू हो जाती है। जो हमने पास्ट का एनालिसिस किया, पास्ट का नेचर को देखा, तो हमें तो यही समझ में आ गया कि इस कंपनी के शेयर में 30-35% गिरावट होती है, उसके बाद उस कंपनी के शेयर में कमबैक शुरू हो जाती है। इतना हमें नेचर पता चल गया।
अब अगर मुझे इस कंपनी के शेयर को खरीदना है तो मुझे बस कैलकुलेट करना है कि भैया शेयर का प्राइस तो गिरा है, लेकिन कितना परसेंटेज गिरा है। तो अगर आप टॉप लेवल से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मोटा मोटी 17% यहाँ पे गिरा था। ये कमबैक को इग्नोर करो आप, 17% गिरा था। यानी कि ये स्टॉक 30-35% गिरता है, उसके बाद कमबैक करता है, और अभी तक ये कंपनी के शेयर का प्राइस 17% गिरा है। अगर मैं इस लेवल पे खरीदता हूँ इस स्टॉक को तो यहाँ से और 10-15% गिरावट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इस स्टॉक का नेचर ही वही है कि 30-35% गिरावट होती है, उसके बाद कमबैक होती है। समझा पा रहा हूं मैं? अगर समझा पा रहा हूं नीचे भैया प्यारा सा कमेंट कर देना। आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है, आपको यह जानना है कि इस स्टॉक में कितना गिरावट हो सकती है। आपको उस कंपनी का पास्ट नेचर को समझना है। जिस तरह किसी भी इंसान का नेचर हम कैसे पता लगा सकते हैं, किसी भी इंसान का नेचर कैसा है, यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उस इंसान का पास्ट कैसा है, वो इंसान ने पास्ट में लोगों के साथ कैसा बिहेवियर किया है। ये चीज अगर आप जान लेते हो तो कहीं ना कहीं वो इंसान का कैसा नेचर है इसका अनुमान आपको लग जाएगा। उसी तरह शेयर बाजार में किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस कितना गिर सकता है, ये चीज आप उस स्टॉक का पास्ट नेचर को देखकर पता लगा सकते हो। हमारे हाथ में बस यही होता है। इसके बाद शेयर में कितना गिरावट होगा, कितना बढ़ेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण जी तो यही कहते हैं ना कि इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना होता है, बाकी फल का चिंता उन्हें नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता चल गया कि भाई ये स्टॉक का नेचर ऐसा है, मुझे इस पर इस तरीके से एक्शन लेना है। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू को चेक करना। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब सिंपल इतना समझ लो कि उस कंपनी का आखिर एक्चुअल वैल्यू कितना हो सकता है। उस कंपनी का मैनेजमेंट को देखा जाता है, उस कंपनी का बिजनेस को देखा जाता है, उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ को देखा जाता है। काफी सारी चीजों को देखकर इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाला जाता है कि आखिर उस कंपनी का एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो किसी भी कंपनी के शेयर को अगर आपको खरीदना है ना, तो उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू आपको जरूर चेक करना चाहिए। इसको कैसे चेक किया जाता है? सिंपली आपको स्क्रीनर पर आ जाना है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। स्क्रीनर पर आने के बाद यहाँ पे आईवी लिखा होगा ना, तो आईवी का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि पर शेयर का प्राइस कितना दिखा रहा है कि इस कंपनी का पर शेयर का प्राइस 774 रुपया, राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 800 रुपया इस कंपनी का पर शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो अगर 800 रुपया पर शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू है और अभी के टाइम पे इस कंपनी का शेयर का प्राइस कितना है, लगभग 700 रुपया, यानी कि कंपनी का वैल्यू तो होना चाहिए 800 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन फिलहाल के टाइम पे मार्केट गिरावट की वजह से इस कंपनी का शेयर 700 रुपया में मिल रहा है। यानी यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ये कंपनी का शेयर फिलहाल के टाइम पे 100 रुपया हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। कंपनी का एक्चुअल वैल्यू इतना है 700 रुपया, सॉरी 800 रुपया, लेकिन अभी के टाइम पे शेयर का भाव 700 रुपया पे मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो ये दूसरा जो कंपनी है, इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 1200 रुपया है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर का। और अगर आप देखोगे फिलहाल के टाइम पे इस कंपनी का शेयर 800 रुपया में मिल रहा है। यानी कि ये कंपनी भी अपना इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी गुना सस्ता मिल रहा है। तीसरा कंपनी के शेयर को देखोगे तो आईवी कितना है, 4700 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है पर शेयर का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2300 रुपया पे पर शेयर मिल रहा है। यानी कि ये कंपनी भी कहीं ना कहीं हमें सस्ता मिल रहा है। कंपनी का नाम मैं नहीं दिखा सकता, बार बार बोल रहा हूँ, ये सेबी के गाइडलाइन के खिलाफ है। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो भैया आपके लिए स्टॉक को खोजना आसान हो जाएगा। ओके, चौथा अगर आप देखोगे इंट्रिंसिक वैल्यू 4000 रुपया है पर शेयर का, उसके बाद देखोगे 5500। अब यहाँ पे देखो खेला, 4000 इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि कंपनी का एक्चुअल वैल्यू पर शेयर का 4000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पर शेयर का 5500 है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अपना इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा दाम में अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक तरीका होता है जिस तरीके को फॉलो करके आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को खोज सकते हो। ठीक है, अच्छा लग रहा है अगर वीडियो ना, तो भैया लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना। आपका कॉमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है ताकि इस तरीके का वीडियो हमारे चैनल पर और ज्यादा डालूं। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है, चाहे ट्रेडिंग के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना है। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको शेयर मार्केट का कंप्लीट जानकारी बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा।
अगला पॉइंट है एफआईएस एक्टिविटी लास्ट क्वार्टर, यानी कि अगर कोई कंपनी के शेयर का प्राइस रिसेंटली मार्केट क्रैश की वजह से गिरा है, अब आपको भी उस कंपनी के शेयर को खरीदना है, तो आपको उस कंपनी का लास्ट क्वार्टर का एफआईएस का एक्टिविटी को देख लेना है। अगर आप लास्ट क्वार्टर का एफआईएस का एक्टिविटी को देख लेते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ सकता है। खुल के समझाता हूं, समझिएगा। एफआईएस क्या होता है समझते हो ना, ये लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये लोग मार्केट का काफी ज्यादा धुरंधर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, और इनके पास काफी लाखों करोड़ों का सॉफ्टवेयर होता है, लाखों लोगों का टीम होता है। तो ये लोग अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ बात है भाई। ऐसा नहीं कि भैया ये लोग अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं तो वो कंपनी अच्छा ही हो गया, इसका गारंटी नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर टाइम ऐसा ही होता है। ये लोग तो ऐसे ही कोई कंपनी के शेयर को नहीं ना खरीदेंगे, कुछ ना कुछ बात तो होगा ही। तो अगर आप भी कोई कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो तो इन लोगों का डेटा आपको लास्ट क्वार्टर का जरूर देखना है। जैसे कि इस वाला केस में अगर आप देखते हो तो रिसेंट क्वार्टर में एफआईएस के पास होल्डिंग था लगभग 5% का, 5.5% का, लेकिन रिसेंटली एफआईएस ने 3% स्टेक को बढ़ाया है। अब 3% अगर एफआईएस ने अपना स्टेक को बढ़ाया है, अगर एफआईएस ने रिसेंटली इस कंपनी के शेयर को खरीदा है तो कुछ ना कुछ देख कर ही खरीदा है, कुछ ना कुछ वैल्यूएशन देख कर ही खरीदा है, इसीलिए 5% से 8% हो गया। ठीक है, उसी तरह डीआईएस को देखोगे तो डीआईएस के पास भी 8% का स्टेक था, लेकिन रिसेंटली डीआईएस ने भी 1% मोटा मोटी अपना स्टेक को बढ़ाया है। तो जबकि इस कंपनी के शेयर में एफआईएस और डीआईएस दोनों ने शेयर को खरीदा है रिसेंटली, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा कम होगा, या फिर उस कंपनी का शेयर खरीदने का एक सही टाइम हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली एफआईएस डीआईएस ने भी उस कंपनी के शेयर को खरीदा है। तो इस डेटा को भी देखकर थोड़ा बहुत आप कॉन्फिडेंस ले सकते हो, थोड़ा बहुत अनुमान ले सकते हो कि क्या ये कंपनी का शेयर को खरीदने का सही टाइम है या फिर नहीं। सिर्फ एक चीज को देखकर आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आपको डिस्क्लेमर दे दूं। जरूरी नहीं कि एफआईएस डीआईएस खरीद रहा है तो वो कंपनी अच्छा हो गया, आपको मल्टीपल का रिटर्न देगा, ऐसा नहीं, इतना जल्दबाजी मत करना। आपको बहुत सारी चीजों को देखना है, जिसमें से ये भी एक पैरामीटर होता है। फोन खरीदते हो तो सिर्फ कैमरा अच्छा है इसीलिए खरीदते हो, या फिर हर एक चीज को चेक करते हो, कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, हर एक चीज को चेक करते हो, हर एक चीज को चेक करते हो ना। उसी तरह शेयर बाजार में कोई कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो तो सिर्फ एक चीज को मत देखिएगा, बहुत सारा चीज होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा कोर्स है हमारे यूट्यूब चैनल पर, अगर आपको सीखना है इस वाला वीडियो को देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो का लिंक आपको हमारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले क्या क्या चीजों को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उस कंपनी का रिसेंट क्वार्टर का नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपको देखना है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हुआ है कि नहीं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर का मतलब यह होता है कि उस कंपनी का टोटल शेयर होल्डर कितना है। जितना ज्यादा शेयर होल्डर होगा उतना ज्यादा उस कंपनी के लिए बैड न्यूज है, और जितना कम शेयर होल्डर होगा उतना ज्यादा उस कंपनी के लिए अच्छी बात है। सिंपल कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए दो घर है, एक घर का एक ही मालिक है और एक घर है जिस घर का 10-10 मालिक है, तो आप किस घर में रहना पसंद करोगे? डेफिनेटली आप उस घर में रहना पसंद करोगे जिस घर का एक ही मालिक है, क्योंकि एक लोग को आराम से झेला जा सकता है। उसी तरह किसी भी कंपनी का अगर बहुत ज्यादा ही शेयर होल्डर होगा, बहुत ज्यादा ही पब्लिक उस कंपनी के शेयर को खरीदा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखना है कि रिसेंट क्वार्टर में क्या उस कंपनी का नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हुआ है या फिर नहीं। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो लास्ट के क्वार्टर में इस कंपनी का शेयर होल्डर था टोटल 3,80,000, लेकिन रिसेंटली 3,80,000 से कम होकर 3,55,000 हुआ है। यानी कि रिसेंट क्वार्टर में इस कंपनी के शेयर को ज्यादातर पब्लिक ने इस कंपनी के शेयर को बेचा है। अब ज्यादातर पब्लिक ने अगर इस कंपनी के शेयर को बेचा है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। पब्लिक अगर किसी कंपनी के शेयर को बेच रही है ना, इसको आप हमेशा अच्छा समझिएगा। और अगर एफआईएस, डीआईएस, प्रोमोटर, ये तीन लोग अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहा है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ठीक है, पब्लिक बेचना अच्छा होता है और एफआईएस, डीआईएस, प्रोमोटर खरीदना अच्छा होता है, इसको बस आपको समझना है। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम होना यानी कि पब्लिक ने इस कंपनी के शेयर को बेचा है, और जितना ज्यादा पब्लिक उस कंपनी के शेयर को बेचेगा उतना ज्यादा इंस्टीट्यूशन जो है वो उस कंपनी के शेयर को खरीदेगा। ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपको देखना है। लास्ट फाइनल पॉइंट क्या है कि भैया प्रॉफिट वर्सेस स्टॉक चार्ट, यानी कि मार्केट के प्रेशर की वजह से अगर कोई कंपनी के शेयर का प्राइस गिर रहा है तो आपको बस इतना देखना है कि उस कंपनी का प्रॉफिट और सेल बढ़ रहा है कि नहीं।
तो इस कंडीशन में देखा जाए कि फॉर एग्जांपल इस कंपनी का जो शेयर है वो गिरते ही जा रहा है। अब गिरते जा रहा है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले देखना है कि क्या वो कंपनी का सेल जो है वो भी कम हो रहा है या फिर सेल बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो सेल है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट देखोगे तो वो भी बढ़ते ही जा रहा है, यानी कि सेल भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस भी गिर रहा है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है उस कंपनी के शेयर को खरीदने का। सेल भी कर रही है कंपनी, प्रॉफिट भी कर रही है और शेयर का प्राइस भी गिर रहा है, तो इससे अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है उस कंपनी के शेयर को खरीदने का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 5 पॉइंट को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कशन किया कि स्टॉक का नेचर को समझो, उस स्टॉक का पास्ट नेचर कैसा है, उस नेचर को देखकर भी आप उस स्टॉक का डिस्काउंट लेवल को पता लगा सकते हो। उसके बाद हमने बात किया इंट्रिंसिक वैल्यू को, कि कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू को देखकर किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन को चेक किया जाता है। थर्ड में हमने बात किया FISDS लास्ट क्वार्टर, यानी कि क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने लास्ट क्वार्टर में उस शेयर को खरीदा है या फिर नहीं, ये देखकर भी हम लोगों का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद हमने बात किया नंबर ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ने अगर उस कंपनी के शेयर को रिसेंटली बेचा है, ये एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। फाइनली हमने बात किया प्रॉफिट वर्सेस स्टॉक का चार्ट, यानी कि स्टॉक का चार्ट अगर गिरते जा रहा है और प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है उस कंपनी के शेयर को खरीदने का। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज अपना जेन्युइन कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और शेयर मार्केट को डिटेल में सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है शेयर मार्केट, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।